तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इस वीडियो में हम जानेंगे इस चैप्टर के टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड इन एमसीक्यूज का जो डिफिकल्टी लेवल होने वाला है वो होगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और इस वीडियो को लाइक करना है, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ऑल्सो मैं बता दूं ये जो पीडीएफ है पूरा 100 एमसीक्यूज का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर उस चैनल को ज्वाइन करिए, पीडीएफ डाउनलोड किए, पढ़िए और अपना एग्जाम में फोड़ के आइए। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की ओर, जो कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर गेट्स व्हाट, मैक्सिमम प्राइस फॉर द गुड्स, मिनिमम प्राइस फॉर द गुड्स, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द गिवन इनकम एंड द प्राइसेस। तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इट इज अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट अ गिवन इनकम एंड प्राइसेस, यानी कि कोई जितनी इनकम दी है, कुछ प्राइस दिया है, उस पर जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल पा रहा है। कौन सा सेटिस्फैक्शन? ये वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये सेटिस्फैक्शन है हमारा गुड्स से रिलेटेड और कुछ नहीं। In the context of consumer equilibrium, utility means what? It means the satisfaction derived from the consumption of a commodity, यानी कि अगर आप कुछ commodity कंज्यूम कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो, तो उससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। यानी कि आप जो अपने मोमो वाले भाई के पास गए, उनसे आपने 20 bucks के मोमोज लिए मेयो के साथ, उसको खाया, उससे जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिला, एक आपकी जो मतलब भूख थी, जो हंगर थी, वो खत्म हुई, उसको खाने जो सेटिस्फैक्शन मिला उसको हम क्या नाम देंगे? यूटिलिटी। टीयू यानी कि टोटल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी ऑफ द लास्ट यूनिट कंज्यूम्ड, सम ऑफ ऑल यूटिलिटीज फ्रॉम द ऑल यूनिट्स कंज्यूम्ड। जैसा नाम, जैसे वो कह रहा है टोटल यूटिलिटीज, यानी कि सम ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम, यानी कि जितना हमने कंज्यूम किया है उसको। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अगेन मार्जिनल यूटिलिटी इज व्हाट? एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट, यानी कि अभी तक हमारी यूटिलिटी 10 थी, हमने एक और यहाँ पे कमोडिटी मतलब एक और जो हमारी यूनिट है उसको कंज्यूम किया, यानी कि हम अभी तक 4 मोमोज खाए थे, एक मोमोज और खाए, उससे क्या हुआ, जो हमारी यूटिलिटी है वो 10 से हो गई 15। तो ये जो एक डिफरेंस आया 5 का एक कमोडिटी करने से, तो यहाँ जो 5 का डिफरेंस आया ये हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। The law of diminishing marginal utility states that as more units of a commodity are consumed, mu what, यानी कि जितना ज़्यादा मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या बताता है हमारा कि जितना ज़्यादा हम कंजम्पशन करते जाएंगे, हमारा जो mu है यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते जाएंगे उससे क्या होगा, जो हमारा सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। यानी कि अगर आप मोमोज खाते जाइए 5 खाया 10 खाया, तो एक टाइम के बाद आपको क्या लगेगा, बस भाई बहुत हो गया, अब और नहीं खाया जाएगा। तो वही जो आपने कहा और नहीं खाया जाएगा, वही हमारा बताता है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। According to the law of diminishing marginal utility, the slope of total utility curve becomes steeper, becomes flatter, becomes constant, becomes first flatter then steeper। तो हमारा diminishing marginal utility क्या बताता है, जो total utility curve है वो हमारा flatter हो जाता है। total utility is maximum, marginal utility, यानी कि जब हमारा total utility maximum होगी तब हमारी marginal utility क्या होगी, 0 होगी। बिकॉज ये हमारा ग्राफ है, मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक बढ़ती है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज होने लगती है। तो ये जहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये हमारा यहाँ पे जो मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 हो जाती है। फॉर अ सिंगल कमोडिटी या कंज्यूमर अचीव इक्विलिब्रियम व्हेन, यानी कि अगर हम सिंगल कमोडिटी कंज्यूम करें तो हमारा जो कंज्यूमर है उसका इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारा प्राइस के इक्वल हो जाए। If the marginal utility of a commodity is greater than its price, the consumer should what? Consume less commodity, consume more commodity, not change the consumption level, stop consuming the commodity। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा consume more utility, because marginal utility क्या है commodity के, greater than its price, यानी कि जितना हम पैसा दे रहे हैं हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कम पैसे में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, तो हमें ज़्यादा कंज्यूम कर लेना चाहिए। If the marginal utility commodity is less than its price, the consumer should, यानी कि अगर marginal utility प्राइस से कम है
तो हम वहाँ पे लेस करेंगे, प्राइस से ज़्यादा है तो वहाँ पे हम मोर कंजम्पशन करेंगे। इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज, आंसर हो गया यहाँ पे सी, जो हमारा MUX है डिवाइडेड बाई PX, वो हमारा MU बाई PY जो हमारा है वो इक्वल हो जाएगा हमारा इसके, और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द रेशियो ऑफ MUX बाई PX रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स द सेटिस्फैक्शन पर यूपी स्पेंट ऑन गुड X, यानी कि हम गुड X पे 1 रुपये में जितना सेटिस्फैक्शन पा रहे हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? MUX बाई PX। A budget line represents what? All combinations of goods a consumer actually buys. All combination of goods consumer can afford given their income and prices। तो इसका आंसर हो जाएगा B। बजट लाइन हमारा क्या कहता है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है गिवन देयर इनकम एंड प्राइसेस। स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारा किससे गिवन होता है? वो होता है हमारा -PX पॉजिटिव PY सॉरी। अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम विल कॉज द बजट लाइन टू, यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो रहा है तो वहाँ पे बजट लाइन में हमारा क्या उस पे होगा? तो बजट लाइन जो है वो हमारी पैरेलल टू द ओरिजिनल बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी हमारी। अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन ऑफ द गुड्स विल कॉज द बजट लाइन टू, यानी कि अगर हमारा किसी एक जो गुड है उसका जो प्राइस है उसमें अगर चेंज हो जाए तो बजट लाइन में हमारा क्या डिफरेंस होगा? तो बजट लाइन वो हमारी रोटेट अराउंड द इंटरसेप्ट ऑफ द अदर गुड, यानी कि जो दूसरे गुड का जो इंटरसेप्ट है वहाँ पे रोटेट कर जाएगा। इनडिफरेंट कर्व क्या हमें बताता है? इनडिफरेंस कर्व जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है हमें? तो इनडिफरेंस कर्व हमें रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स डेट गिव अ कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बिकॉज बहुत से लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही 10 MCQ भी नहीं होता है बंद करके चले जाते हैं। देखिए, मार्क्स लाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा और वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूर पड़ेगा। 100 MCQs है। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट को ज़्यादा नहीं फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुका है। यहाँ पे आप MCQs के लिए आए हो, तो अगर आप पहली बार ही MCQs देखने बैठोगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज MCQ के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट प्लस 100 MCQ, तो पता चला 10-11 घंटे में एक सब्जेक्ट ही हमारा खत्म होगा। तो ऐसे नहीं होने वाला है। आई एक्सपेक्ट कि ये जो वीडियोज़ है आप अगर एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले देखिए, इसको 1.5x पे देखिए। अगर एग्ज़ाम के 1 दिन या 2 दिन पहले देख रहे हैं, हफ्ते भर पहले देख रहे हैं जब ये वीडियो डाल रहा है, तो इसको जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ इस स्पीड पे पढ़ लीजिए। इसको एग्जाम के पहले अगेन देख लीजिएगा, बिकॉज MCQ से क्या है कि आपका एक कॉन्सेप्ट जो है वो जल्दी रिवाइज हो जाएगा, रैदर देन आप नोट्स खोलिए पढ़िए ये करिए। 100 MCQs है, 1.5x पे देखेंगे आराम से 15-20 मिनट में सारा खत्म हो जाएगा आपका। 18th MCQ पे आते हैं। एन इनडिफरेंस मैप शोज अ सिंगल इनडिफरेंस कर्व, अ ग्रुप ऑफ बजट लाइन, a collection of indifferent curves representing different level of satisfaction। तो आंसर हमारा C हो जाएगा। यहाँ पे इंडिफरेंस मैप के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व आर टिपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कनकेव टू द ओरिजिन, सॉरी अपवर्ड स्लोपिंग कनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स, अपवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा C वाला, जो कि हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहाँ पे देखिए आपको कर्व जानना जरूरी है, बिकॉज आपसे डायरेक्ट MCQ पूछ सकता है। इनडिफरेंस कर्व आपको याद हो, डिमांड वाला चैप्टर जो आएगा, जैसे सप्लाई वाला चैप्टर, वहाँ पे जो हमारे ग्राफ्स होते हैं, तो ऐसे मल्टीपल जो ग्राफ्स होते हैं उसका जो लाइन होता है उसको आपको याद करना पड़ेगा। मतलब वो डाउनवर्ड होता है कि अपवर्ड होता है, कॉनकेव होता है कि कॉन्वेक्स होता है, ये सारे बेसिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। द कन्वेक्सिटी ऑफ द इनडिफरेंट कर्व इम्प्लाइज, यानी कि जो कन्वेक्स है वो क्यों है, वो क्या बता चाहता है? कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या फिर जीरो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो हमारा बताता है C, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। MRS जो कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिफर्स टू rate at which consumer is willing to pay for more unit of good।
rate at which a consumer is willing to give up one good to get one more unit of another good keeping the satisfaction level constant। तो आंसर हमारा बी होगा। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि MRS जो होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये एक ऐसा रेट होता है जहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर होता है वो विलिंग है, यानी कि वो चाह रहा है कि मान लीजिए दो गुड्स हैं, एक गुड X है एक गुड Y है, तो वो चाहता है कि जो गुड X है एंड गुड Y है उसमें से मैं एक गुड की जो यूनिट है उसको मैं क्या कर दूँ, गिव अप कर दूँ, और मुझे जो दूसरा गुड है वो उसकी एक और यूनिट मिल जाए, कंसीडरिंग जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो हमारा सेम रहेगा, वो ऊपर या नीचे नहीं होगा। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंट कर्व इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू MRS जो कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज अचीव्ड व्हेन, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा कब मिलता है इंडिफरेंस कर्व में, जब हमारा जो बजट लाइन है वो टेंजेंट टू द हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व हो जाता है। एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, MRS is greater than price ratio, MRS less than price ratio, MRS equal to price ratio। हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ऐसे जनरली डाउनवर्ड या अपवर्ड वाला नहीं हो रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इंडिफरेंस कर्व का एनालिसिस करें तो हमारा जो MRS होता है वो हमारा प्राइस रेशियो के इक्वल में आ जाता है। प्राइस रेशियो इज गिवन बाय व्हाट, प्राइस रेशियो कैसे दिया जाता है, तो प्राइस रेशियो दिया जाता है हमारा प्राइस ऑफ गुड X डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड Y, यानी कि रेशियो PX, प्राइस ऑफ गुड X प्राइस ऑफ गुड Y। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वॉज प्रोपाउंडेड बाई, यानी किसने दिया था, तो इसका जिक्र किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वॉज प्रोपाउंडेड बाई J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। कार्डिनल यूटिलिटी assumes that utility can be what, measured numerically। ऑर्डिनल यूटिलिटी assume that, कार्डिनल यूटिलिटी क्या बताता है हमारा कि जो हमारे यूटिलिटी है वो हम न्यूमेरिकली क्या नाम से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है वो हमारा क्या कहता है कि जो यूटिलिटी है वो हमारा रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस इज एसोसिएटेड विद कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, मार्शलियन यूटिलिटी या फिर एब्सोल्यूट यूटिलिटी। तो हमारा जो रिवील्ड प्रेफरेंस है वो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी में होता है। अ रेशनल कंज्यूमर एम्स टू, रेशनल कंज्यूमर हमारा क्या एम करता है, वो एम करता है हमारा मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन गिवन इन देयर बजट कांस्टेंट, यानी कि जितना बजट है उसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट द इनडिफरेंट कर्व विल, यानी कि अगर दो गुड्स हैं, यानी कि जो ग्रुप है हमारा गुड्स का उसमें दो गुड्स हैं, वो दोनों एक मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, यानी कि अगर एक नहीं मिला तो हम दूसरा यूज़ कर सकते, दूसरा नहीं मिला तो पहले यूज़ करते हैं। ये सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री साथ में जाता है, ये हमारा सब्स्टिट्यूट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा स्ट्रेट लाइन्स विद अ निगेटिव स्लोप, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन होगी निगेटिव स्लोप के साथ। इफ टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ऊपर हमने किसकी बात करी, सब्स्टिट्यूट की, अब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें। कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक जो है उसके साथ ही जाएगा, जैसे कि ये पेन है तो इसका कैप इसके साथ ही जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है ये एक तरह से। द इनडिफरेंस कर्व विल बी, जो हमारा इनडिफरेंस कर्व है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का वो हमारा एल शेप्ड होता है। अगेन ये जो एल शेड है ये आपका कीवर्ड हो सकता है आपके एमसीक्यू, या ऐसे बन के आ सकता है कि पूछ लिया जो हमारा एल शेप्ड कर्व होता है वो किस टाइप ऑफ गुड्स का होता है, तो ऑप्शन दे दिया कॉम्प्लीमेंट्री या फिर कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट, नन ऑफ द अबव, ऐसे आपको ऑप्शन बना के दे सकते हैं। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एकर्स व्हेन, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा, तो वो आएगा हमारा बी ऑप्शन जो है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द एल शेप्ड इनडिफरेंस कर्व ऑन द बजट लाइन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस implies that a consumer always prefers, मोनोटोनिक प्रेफरेंस हमारा क्या कहता है कि जो कंज्यूमर है वो हमेशा क्या प्रीफर करेगा, मोर ऑफ अ गुड, यानी कि एक गुड का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ लेना चाहेगा, मोनोटोनिक। नॉन सेटिएशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व विच इम्प्लाइज,
इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी नॉन सेटिएशन, वो क्या इंप्लाई करती है, यानी कि वो क्या दर्शाती है, तो वो बताती है मोर इज प्रिफर्ड टू लेस, यानी कि ज़्यादा हमें चाहिए होता है एज प्रिफर टू लेस, यानी कि हमें कम चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। Transitivity of preference means that if a consumer prefer bundle A to B and B to C, they must prefer what, यानी कि अगर ट्रांजिटिविटी हमारा क्या कहता है कि अगर कोई कंज्यूमर बंडल A to B है, यानी कि A B है और B to C है, तो उसमें हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या प्रेफर करना चाहिए, उसको A to C भी प्रेफर करना चाहिए। तो आंसर हमारा A to C हो गया। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज रिलेटेड टू, कंज्यूमर सरप्लस हमारा कहाँ किससे रिलेटेड है, तो वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड होता है। कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे वर्सेस द एक्चुअल प्राइस, यानी कंज्यूमर सरप्लस हमारा वो होता है कि मैक्सिमम प्राइस वो कंज्यूमर जो देने के लिए तैयार है और जो उसका एक्चुअल प्राइस, यानी कि वो ज़्यादा दे रहा है प्राइस थोड़ा सा कम है, तो वो हो जाता है। कंज्यूमर सरप्लस कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया, तो कहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा अबव द डिमांड कर्व एंड बिलो द मार्केट प्राइस, डिमांड कर्व के ऊपर मार्केट प्राइस के नीचे। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज परफेक्टली इलास्टिक अगर डिमांड है तो जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना हो जाएगा, तो कंज्यूमर सरप्लस हमारा 0 हो जाएगा, बिकॉज डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक है। If the demand for a good is perfectly inelastic, the consumer surplus with, हमने इलास्टिक था तो 0 हो जाएगा, अगर perfectly inelastic है तो consumer surplus हमारा infinite हो जाने वाला है। The Marshallian approach to consumer equilibrium focuses on, Marshallian approach हमारा किस चीज़ पे फोकस करता है, तो वो फोकस करता है हमारा measurable utility in cardinal terms, not ordinal. The Hickson approach of to consumer equilibrium focuses on what, it focuses on the ranking of preferences using indifference curve, हमें हमारी जो प्रेफरेंस है उसको हम रैंक करते हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व की हेल्प ले करके। An increase in price of a normal good leads to decrease in its quantity demanded due to what, यानी कि हमारा अगर प्राइस बढ़ रहा है और जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो रही है, तो वो क्यों होती है, वो इस वजह से होती है बिकॉज both income and substitution effect. The substitution effect occurs due to change in, substitution effect कब होता है, जब हमारा relative price of goods में change आ जाता है। The income effect occurs due to a change in, income effect जो हमारा का कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब क्या चीज़ चेंज होती है जो हमारा income effect कॉज हो जाता है, तो वो होता है हमारा कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर अगर चेंज हो रही है तो इनकम इफेक्ट दर्शाता है। फॉर एन इंफीरियर गुड हमारे टाइप्स ऑफ गुड में होता है द इनकम इफेक्ट इज, इंफीरियर गुड में इनकम इफेक्ट हमारी क्या होती है, वो हमारी उसका जो इफेक्ट होता है इनकम का वो हमारा निगेटिव होता है, यानी कि इंफीरियर गुड में हमारा जो इनकम का इफेक्ट है वो निगेटिव होने वाला है, यानी कि अगर प्राइस गिर रहा है तो हम उससे ज़्यादा खरीद लेंगे, बढ़ रहा है तब करेंगे उस हिसाब से। फॉर अ गिवन गुड द इनकम इफेक्ट इज व्हाट, बी नेगेटिव एंड स्ट्रॉन्गर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। 50th पे आते हैं हमारा, इन केस ऑफ गिवन गुड्स अ फॉल इन प्राइस लीड्स टू, गिवन गुड के केस में अगर हमारा जो प्राइस है वो अगर फॉल हो रहा है, प्राइस हमारा गिर रहा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हमारा जो है डिमांड वो फॉल हो जाएगी, फॉल इन डिमांड। हमारे आधे एमसीक्यूज हो चुके हैं, जस्ट अ मिनट थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। द 51 पे आता है हमारा, द डिमांड कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स। डिमांड कर्व हमारा कैसे डिराइव किया जाता है, तो हमारा डिराइव किया जाता है कंज्यूमर्स प्राइस कंजम्पशन कर्व से। द प्राइस कंजम्पशन कर्व शोज व्हाट, इट शोज ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड एज द प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेस, यानी कि ऐसा ऑप्टिमल दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है जहाँ पे हमारा जो एक गुड का प्राइस है वो चेंज होता है। The income consumption curve shows what? It shows optimal combinations of two goods as the consumer income changes. Price consumption, price change हो रहा है one of the goods का. Income consumption,
हमारा जो इनकम है कंज्यूमर की वो चेंज हो रही है। एंजल कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, एंजल कर्व हमारा किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता है, वो हमारा दिखाता है इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। फॉर अ नॉर्मल गुड द एंजल कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, फॉर एन इंफीरियर गुड एंजल कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नॉर्मल गुड है अपवर्ड स्लोपिंग, इंफीरियर गुड है डाउनवर्ड स्लोपिंग। लग्जरी गुड्स आर टाइप ऑफ inferior good, given goods, normal goods with income elasticity greater than 1, यानी कि आपकी ज़्यादा इनकम है तभी जो हमारा लग्जरी गुड है तभी आप उसको परचेज करते हो। नेसेसिटी आर अ टाइप ऑफ, नेसेसिटीज हमारी किस प्रकार का है, तो वो हमारा होता है नॉर्मल गुड विद इनकम इलास्टिसिटी बिटवीन 0 to 1, यानी कि उसका प्राइस है जैसे वो नेसेसरी चीज़ें हैं तो उसको तो हम परचेज करने ही वाले हैं। The point where the budget line touches the highest attainable indifference curve represents what? It represents हमारा consumer equilibrium हो गया है। If marginal utility of a money is constant, it implies that the utility derived from the each additional rupee is constant। अगर हमारा marginal utility of money constant है तो हमारा क्या बताता है कि जो utility derive हो रही है हमारा each additional rupee से वो भी हमारी constant होगी। The assumption of rationality in consumer behavior implies that consumers aim to what? Consumer aims to maximize their satisfaction. Consumer equilibrium is analyzed under microeconomics, यानी कि जो हमारा consumer equilibrium होता है वो हमारा microeconomics का एक टॉपिक होता है। The concept of budget line constraint is a economic concept. The concept of indifference curve, ये हमारा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इनडिफरेंस कर्व जो हमारा जो कर्व बनाते हैं, यानी कि जो हमारा डिमांड से रिलेटेड है, प्राइस रिलेटेड है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं कंपोनेंट्स, वो हमारा क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल कर्व कॉन्सेप्ट कहलाता है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर एज्यूम टू बी फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, यानी कि जब हमारा कर्व बना रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारे कंज्यूमर की प्रेफरेंस है वो हमारी फिक्स है और कंसिस्टेंट है। द बजट सेट्स इंक्लूड, बजट सेट में क्या क्या आता है, ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट कॉस्ट एग्जैक्टली द कंज्यूमर्स इनकम, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद देयर इनकम, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। द बाउंड्री ऑफ द बजट सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई द बजट लाइन, बाउंड्री जो होती है हमारी बजट सेट की वो हमारी बजट लाइन के द्वारा दिखाई जाती है। अब आ चुका है हमारा MCQ 69। An increase in the price of good X, keeping the price of good Y income constant, will cause the budget line to, यानी कि हमारा जो प्राइस है गुड X का वो इंक्रीज हो रहा है, जो गुड Y का प्राइस है वो हमारा सही है कॉन्स्ट, और जो हमारी इनकम है वो हमारी कांस्टेंट है, तो उसमें बजट लाइन में हमारा क्या इफेक्ट होगा, तो बजट लाइन जो है हमारी वो होगी रोटेट इनवर्ड्स अक्रॉस अलोंग द एक्स एक्सिस। A decrease in price good Y, keeping the price of good X, income constant। अब हमारा पहले क्या हो रहा था, एक प्राइस जो बढ़ रहा था गुड का प्राइस, अब गुड का प्राइस घट रहा है और एक नॉर्मल है, इनकम कांस्टेंट है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले वो रोटेट किया था एक्स वाई की तरफ, अब ये रोटेट आउटवर्ड्स हो जाएगा किसका, अलोंग द एक्स वाई एक्सिस। इफ इनकम इंक्रीजेज वाइल प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, इनकम बढ़ रही प्राइस कांस्टेंट है तो कंज्यूमर कैन move to higher indifference curve. The marginal utility of money is the additional utility obtained from, marginal utility of money is the additional utility obtained from what, spending one more additional unit of money. In the cardinal approach, consumer equilibrium requires that the marginal utility of the last rupee spent on each good is equal. The indifference curve approach is based on डैश मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व बनाया जाता है वो कौन से मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड होता है, वो होता है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच। वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व का एक एजम्पशन बताना है हमें यहाँ पे, तो हमारा कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी, नॉन डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटरपर्सनल कंपैरिजन ऑफ यूटिलिटी, तो हमारा बी हो जाएगा
मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, यानी कि जो हमारी प्रेफरेंसेस है वो एक पे गुड पे फोकस्ड है। The rate at which a consumer substitute one good for another along an indifference curve is called, यानी कि जब कंज्यूमर हमारे एक गुड को दूसरे से सब्सटीट्यूट कर देता है तो इंडिफरेंस कर्व के साथ, तो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है MRS, जो कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है। MRS of XY is defined as negative change in X divided by negative change in Y divided by change in X. The diminishing marginal rate of substitution, the diminishing MRS implies the indifference curve are convex to the origin. Consumer equilibrium is a point of what? It is a point of tangency between the budget line and the difference curve. At point of tangency, the slope of the budget line is dash the slope of the indifference curve. जब हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आता है, जो हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है, वो क्या होता है हमारे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व से, तो वो हमारा यहाँ पे इक्वल हो जाता है एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। स्लोप ऑफ बजट लाइन पूछ रहा है हमारा, तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारा क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ वाई। एट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम MRS of XY equals what? Marginal utility of X divided by marginal utility of Y. Therefore at consumer equilibrium हमारा क्या हो जाएगा, C price of X price of Y equals MU of X divided by MU of Y at हमारा consumer equilibrium. The concept of consumer sovereignty is most closely related to what? It is related to consumer equilibrium. Consumer spending is a crucial driver of what? It is a crucial driver for aggregate demand. Understanding consumer equilibrium helps in analyzing firms' production decisions, market supply elasticity, demand elasticity, consumer responses to the price changes. The derivation of the demand curve from the indifference curve analysis involves observing what? Changes in income and their effect on consumption, changes in price, their effect on optimal consumption bundles, shift in supply curve, movement along the indifference curve। तो इसका आंसर होगा B, जो कि है हमारा changes in price and their effect on the optimal consumption of bundles। The income effect for a normal गुड इज ऑलवेज, नॉर्मल गुड के लिए इनकम इफेक्ट हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि अगर हमारी इनकम बढ़ रही है, गुड का जो डिमांड है वो भी बढ़ेगा। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑलवेज लेड टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन द डैश डायरेक्शन ऑफ द प्राइस चेंज। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या देता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डैश इन द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस चेंज, यानी कि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड अगर ऐसे जा रहा है तो प्राइस ऐसे जा रहा होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे आ रहा होगा, जस्ट अपोजिट होगा इसके। फॉर अ नॉर्मल गुड द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड इज व्हाट, ऑलवेज नेगेटिव। फॉर एन इन्फीरियर गुड द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स वर्क। इन्फीरियर गुड के लिए इनकम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क कैसे करता है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। A good is a given good if the dash effect outweighs the dash effect। तो यहाँ पे दो इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो गिफन गुड हमारा, एक गुड हमारा गिफन गुड कब कहलाएगा, जब हमारा इनकम इफेक्ट जो है वो हमारा आउटवेट कर देगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। The concept of consumer sovereignty suggests that the ultimate power in the market lies with, यानी कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी क्या बताता है कि जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पावर है वो किसके पास रहने वाली है, वो रहने वाली है हमारी कंज्यूमर्स के पास में। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इम्पॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस टू डिटरमाइन व्हाट, टू डिटरमाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक सब्सिडीज एंड टैक्सेस कैन अफेक्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाई, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी सब्सिडी टैक्सेस के साथ आ रही तो हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होगा, तो वो हमारा चेंजिंग कंज्यूमर इनकम एंड रिलेटिव प्राइस।
Behavioral economics changes the traditional assumption for perfect rationality in consumer decision making by considering what. तो हमारा क्या कंसीडर करता है, तो कंसीडर करता है हमारा साइकोलॉजिकल बायसेस एंड heuristics. The concept of nudge in behavioral economics aims to influence consumers' choices in a predictable way without mandating options. Last कुछ MCQs 3. Consumer equilibrium analysis primarily assumes that the consumers have, तो ये क्या assume करता है कि consumers have perfect information. In reality, consumer decisions are often influenced by the factors such as advertising, social norms, and emotions. Last MCQ, the study of consumer equilibrium provides a foundational understanding for analyzing the behavior of individual demand in markets. तो इस तरह से हमारे जो 100 एक्सपेक्टेड MCQs है उसको हमने डिस्कस कर लिया है. अब आप लोग कहेंगे इसने क्या किया, केवल जो आंसर दिए तो भाई तो पढ़ा है, तो भाई मैं वही करने और जहाँ पे मुझे लगा कि डिस्कशन थोड़ा सा करना चाहिए उसको डिस्कस किया. अभी मैं पूरा बैठ कर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाऊँगा बिकॉज ये एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है. कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ये हमारा एक MCQ प्रैक्टिस है, यानी कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया. अब हम MCQs देख रहे हैं कि किस MCQ का क्या आंसर होना चाहिए. अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप अगेन उस टॉपिक को जाओ, पढ़ो, फिर MCQ को सॉल्व करो. यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच. बाकी चैप्टर्स के जो MCQs है वो भी धीरे धीरे करके अपलोड कर रहा हूँ. नोट्स डाउनलोड करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है. और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें. जय हिंद.